डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं कक्षा 12 की इंग्लिश कंपलसरी मॉडल पेपर की, जो बोर्ड पैटर्न पर आधारित है। 80 मार्क्स का किस प्रकार से आता है, तो मैं बताता हूँ आपको कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आता है और कितने नंबर क्वेश्चन आता है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आता है वो पैसेज राइटिंग का आता है और ये 9 नंबर का होता है। तो 9 में से 6% तो पैसेज से आपको चूज करने हैं और इसमें से 3 जो क्वेश्चन आते हैं वो वर्ड मीनिंग्स के होते हैं। इसमें विच मीन्स पूछा जा सकता है और अपोजिट वर्ड्स पूछा जा सकता है, जो पैसेज से ही ढूंढने हैं आपको। विच मीन्स का मतलब होता है कि उसका समानार्थी शब्द ही ढूंढना है, न कि एक पूरी लाइन का उत्तर देना होता है। और अपोजिट में आपको विलोम शब्द ढूंढना होता है, यानी एक ही शब्द में आपको उत्तर देना होता है। लास्ट के 3 क्वेश्चन इस 9 में से इस प्रकार आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी पैसेज राइटिंग आता है। इसमें 6 क्वेश्चन आते हैं और 6 में से 2 जो प्रश्न आते हैं वर्ड मीनिंग्स के आते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रिसीव्ड, यानी इसका विच मीन्स करना है तो इसका समानार्थी शब्द ही ढूंढना है। और जैसे दूसरे पैसेज का क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द लोस्ट, इसका अपोजिट यानी विलोम शब्द ढूंढना है। लोस्ट यानी खोना होता है, तो पाना या प्राप्त करना, इनमें से पैसेज में से कौन सी मीनिंग है उसका अर्थ होता है। ये सेक्शन ए का काम होता है। 2 पैसेज आते हैं। सेक्शन बी है, उसमें 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है पेपर में। 3 नंबर क्वेश्चन में आपके जो सिलेबस में 4 टॉपिक हैं। नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, इन्विटेशन है और एक नया टॉपिक जोड़ा है आर्ग्यूमेंट। यानी पेपर में इन 4 में से कोई भी 2 आते हैं, 2 में से आपको 1 करना होता है और ये 4 नंबर का होता है। क्वेश्चन संख्या 4 है, इसमें रिपोर्ट राइटिंग और रिपोर्ट के अथवा में पैराग्राफ राइटिंग, ये आपका जो प्रश्न होता है ये 5 नंबर का होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, वो पेपर में 6 नंबर का आता है, यानी लेटर आते हैं 2 में से आपको 1 करना होता है। ये सेक्शन बी है। सेक्शन सी ग्रामर का पार्ट है, ये 8 नंबर की आती है। इसमें 4 क्वेश्चन हैं, 6, 7, 8 और 9। ये आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं, इनमें से देख लेना इनको। सेक्शन डी, सेक्शन डी में किताब का एक पैसेज आता है और उसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं जो आपको पैसेज से चूज करने होते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 है, ये 60 वर्ड्स का प्रश्न आता है। 2 प्रश्न है, इनमें से 1 करना है, ये 4 नंबर का होता है। और क्वेश्चन संख्या 12 है, इसमें 2 प्रश्न आते हैं और ये आपको करने हैं, 2-2 नंबर के हैं, 4 नंबर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इम्पोर्टेंट पार्ट पोएम्स का है। इसमें व्याख्या दी हुई होती है, एक्सप्लेन करनी होती है, ये 6 नंबर का आता है। यानी पोएम से एक स्टेंजा दिया हुआ होता है और उस स्टेंजे की आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन करनी होती है, यानी कौन सी पोएम है और उसका पोइट कौन है और उस स्टेंजे के बारे में आपको बताना होता है एक्सप्लेन करके कि क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये 60 वर्ड्स में आते हैं और 2 प्रश्न आते हैं, 2 में से आपको 1 करना है। ध्यान रहिए पोएम से आते हैं दोनों क्वेश्चन, इसीलिए क्वेश्चन संख्या 14 है, वो किताब से आता है और ये 2 आते हैं, उनमें से 1 करना होता है। और क्वेश्चन नंबर 15 है, ये आपका पोएम से दिया हुआ होता है। 2 प्रश्न आते हैं, दोनों 2-2 नंबर के होते हैं और ये 4 नंबर का प्रश्न है। फिर क्वेश्चन संख्या 16 नंबर, ये 60 वर्ड का आता है। 2 प्रश्न आते हुए और दोनों में से 1 करना आपको, और ये आपका 4 नंबर का आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, ये आपके 2 क्वेश्चन हैं, दोनों करने हैं, 2-2 नंबर के हैं। और क्वेश्चन नंबर 18, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो विस्टा जो बुक है उसमें से 6 प्रश्न आते हैं और ये ऑप्शन पर आधारित होते हैं। इनमें आपको कोई पैसेज वगैरह नहीं दिया हुआ होता, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सीधे दिए हुए होते हैं। 4 ऑप्शन, इनमें से एक ऑप्शन पर आपको टिक करना है। तो इस प्रकार से ये 80 नंबर का बोर्ड पेपर पर आधारित मॉडल पेपर था, जो मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद।